Welcome to the part 2 of chapter 1, that is number system. In this video, we will be discussing about the next three exercise, that is exercise 1.3, 1.4 and 1.5. Okay, let's start. If you have any doubt, then you can ask me anytime. Okay, let's come to the exercise. Exercise 1.3, here हमें बताना है कि क्या कौन सा काइंड का डेसिमल एक्सपांशन है। ओके, देखो 36/100 मीन्स यू कैन राइट 0.36। ये तो आसान है, ये खत्म हो जा रहा है तो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग लो क्या, नेक्स्ट नंबर 1/11। यहाँ पे तुम देखो ओरली बाय फेस तुम कैलकुलेट करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, या तो ओरली नहीं आता है देन यू कैन have to do the long division method. Okay, then now look, 1 is smaller than 11, तो you have to take point लेना होगा। पॉइंट क्या करता है, जीरो सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है, जीरो। तो वो बन गया 10। अब देखो पॉइंट के बाद भी स्मॉल नंबर हो जा रहा है, 10 इज स्मॉल, देन यू हैव टू टेक अनदर जीरो। ओके, तो ये बन जाएगा 100। 11 के टेबल में 11 9 या 99, माइनस करने से आएगा 1। देखो 1 छोटा हो गया। जब स्मॉल नंबर आता है पॉइंट क्या सप्लाई करता है, जीरो, तो 10। अब देखो 10 होने के बाद भी ये स्मॉल हो जा रहा है तो यू हैव टू टेक जीरो। इट्स मींस अगेन इट विल सप्लाई अनदर जीरो। 11 9 जा 99, यहाँ पे देखो फिर रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। देखो 09 हर जगह है, बिकम व्हाट 0.0909 नहीं लिखने से चलेगा। क्या लिखोगे उसके बदले, तुम लिखोगे दिस वे 0.09 बार। नाउ लुक, इसका मतलब ये क्या है, देखो ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। टर्मिनेट नहीं हुआ है, रिपीटिंग हुआ है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग लिखो या रिपीटिंग लिखो, क्योंकि ये बार बार क्या हो जा रहा है, 09 रिपीट हो जा रहा है तो बार लग गया इसे। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हियर यू कैन सी, देखो दिस इज 4 होल 1/8। उसका मतलब देखो 4 होल 1/8 का मतलब 4 पॉइंट यहाँ पे समथिंग बनाएगा। चलो 1/8 का वैल्यू चेक करते हैं। 1 फिर स्मॉल हो गया तो पॉइंट लगेगा 10। 8 के टेबल में 8 2 जा, सॉरी 8 के टेबल में 8 1 जा 8 2, पॉइंट क्या सप्लाई करेगा, जीरो। 8 के टेबल में 8 2 जा 16। ओके, माइनस करोगे रिमाइंडर 4। 8 के टेबल में 8 5 जा 40। लो क्या, यहाँ पे पॉइंट क्या सप्लाई करता है, जीरो सप्लाई करता है। ओके, तो 4 रिमाइंडर जब छोटा हो जाता है वो 40 बन जाएगा पॉइंट की वजह से, क्योंकि पॉइंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं पहले से। अगेन दिस बिकम जीरो, तो क्या आ गया 0.124। लेकिन यहाँ पे 4 होल नंबर है तो होल नंबर की जगह पे 4 लिख दिया, 4.125। नाउ लिसन, दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया, टर्मिनेटिंग। ओके, कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। नंबर 3, हियर यू कैन सी, लुक हियर नंबर 3 क्या है, देखो तुम वही ओरली कर सकते हो। ओरली कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ऐसे लोगे, स्मॉल 3 स्मॉल, तो पॉइंट ले लो, पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो जीरो ले लेते हैं, 0 पॉइंट। ओके 30 हो गया। 3 के टेबल में देखो 3 2 जा 26। ओके 30 से 26 कटेगा तो क्या बचेगा, 4। ओके, अब ये पॉइंट की वजह से 4 क्या बन जाएगा, 40। 13 के टेबल में देखो 33 जा 39। 40 से 39 कट गया तो बचेगा रिमाइंडर 1। ओके, ये पॉइंट की वजह से 1 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ओके 10 फिर स्मॉल हो गया तो हम लेंगे जीरो। अब हमारे पास 100 है। 13 के टेबल में देखो 13 7 जा कितना होता है, 91। ओके, तो 100 से 91 कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। ओके, अब देखो 9 पॉइंट की वजह से 9 क्या बन गया, 90। 3 के टेबल में 3 6 जा 78। देखो 90 माइनस 78 कटेगा तो 12 बनेगा। क्या बनेगा, 12। ओके, पॉइंट का ये वजह से 120।
ओके, देन 13 9 जा 117, 117, फिर 120 से 117 कटेगा तो रिमाइंडर बचेगा 3। क्या? 3। अब देखो ये 3 जो है वही रिमाइंडर फिर आ गया, उसका मतलब ये सब फिर रिपीट होने वाला। दिस इज द आंसर। यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज लग रहा होगा तो तुम क्या करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करना। ओके, तो देखो 3 स्मॉल हो गया तो पॉइंट ले लेना 33 के टेबल में, 3 2 जा 26 माइनस किया, यही तो मैं किया था लेकिन ओरली किया था। ओके, पॉइंट के वजह से 40, 3 जा 39 माइनस करोगे 1, पॉइंट के वजह से 10, स्मॉल नंबर हो गया तो जीरो ले लेते हैं, ये 100 बन जाएगा। 13 के टेबल में 13 7 जा 91। ओके, माइनस करने से कितना आएगा 9, पॉइंट की वजह से 90 बन गया। 13 के टेबल में 13 6 जा कितना 78। ओके, माइनस करोगे तो मिलेगा 12, ऑफ 12 फिर छोटा हो गया। ओके, पॉइंट है, पॉइंट की वजह से क्या बन गया जीरो। रिमेंबर, पहला अगर फर्स्ट स्मॉल हो रहा है तो पॉइंट से जीरो आएगा, पॉइंट से जीरो आने के बाद भी अगर स्मॉल हो रहा है तब जाके यू हैव टू टेक जीरो इन द क्वोशेंट, और क्वोशेंट में जीरो लेना पड़ेगा। अब 13 के टेबल में देखो 13 9 जा 117, अब माइनस करने से ये तो 3 आ रहा रिमाइंडर, 3 का मतलब तो छोटा हो रहा है ना, तो क्या 30 बन जाएगा। अब देखो 2 से फिर रिपीट होगा, 2 जा कितना 26, रिमाइंडर 4, देखो ये वाला रिपीट हुआ पहले, 4 रिमाइंडर आ गया। ओके, इसका मतलब 3 जब हुआ है वो रिपीट यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट होगा, अगर रिपीट होना स्टार्ट होगा तो बार बार क्यों रिपीट करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट बार लगा दोगे, वही किया गया। ओके, नाउ कम टू दिस 2/11, यहाँ पे भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करोगी तो भी चलेगा। देखो 2 स्मॉल पॉइंट आ जाएगा 20, 11 1 जा 11, 9 पॉइंट की वजह से 90, 11 के टेबल में 11 8 जा 88 माइनस 2 हो गया, पॉइंट की वजह से 20। देखो ये देखो 2 फिर रिपीट हो गया ना तो ये बार लगेगा। 11 के टेबल में फिर 1 होगा 11, फिर 9 रिमाइंडर आ गया, फिर 90, फिर 8 होगा 88, माइनस करोगे 2, देखो 2 फिर आ रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, उसका मतलब 18 18 18 ये रिपीट होता होता जाएगा। तो दिस बिकम 0.18 का रूट ओवर। इट्स मीन दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट किया है नहीं किया है, देखो रिपीट होता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके साथ देखो ये रिपीट हो रहा है 18 18 18 18, तो रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो 30 बिकम, देखो हम 400 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं। 329 डिवाइड बाय 4 इंटू 1/100, पहले ये डिवीजन करते हैं उसके बाद 100 से डिवीजन करेंगे। ठीक है, लुक हियर, तो देखो इससे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 4 के टेबल में 1, 4 के टेबल में 4 8 जा 32। ओके, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर आ गया, स्मॉल आया तो पॉइंट लगाएंगे, 1 क्या बन जाएगा 10, 4 के टेबल में 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, रिमाइंडर 2 आ गया, पॉइंट की वजह से 20 बन जाएगा, 4 के टेबल में 5। ओके, दिस बिकम 82.25 डिवाइड बाय, देखो ये वाला नीचे का 100 है तो ये नीचे का 100 की वजह से क्या हो जाएगा 2 जीरो है तो 2 डेसिमल लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, दैट इज 0.8225। लेकिन देखो यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है, इट्स मीन दिस इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग वैसे, क्योंकि यहाँ पे रिपीट फिपीट कुछ हुआ नहीं है, ये टर्मिनेट है। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे आ जाए। नंबर 2, देखो यहाँ पे क्या बोला है नंबर 2 में, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है। ओके, 1/7 का वैल्यू और पूछ रहे 2/7 कितना होगा, इसका मतलब देखो 2/7 इज नथिंग बट 2 इंटू 1/7। ओके,
इट्स मीन्स 2 इंटू, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.142857 का रिपीट। ओके, ये भी अप्रोक्सीमेट ही आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस वो छोड़ो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो 14, 2 7 जा 14, 1 के रीड, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। ओके, अगेन 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 0.20 जा 0। ओके, देखो ये वही रिपीट ही करेगा, वो रिपीट ही करेगा। सेम टू सेम 3 by 7, इट्स मीन्स 3 into 1 by 7, that is 3 into 0.142857। अब देखो फिर वही मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 4 जा 20, 3 8 जा 24 प्लस 2 26, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, अगेन 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यहाँ पे 0.0 और ये भी बार नहीं। नेक्स्ट 4 by 7 is equal to what? 4 into 1 by 7, that is 4 into 0.142857। यहाँ पे वही सेम मल्टीप्लाई करो, देखो 2 7 जा 28, 2 कैरी, 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 32 प्लस 2 34, 3 कैरी, 8 plus 3 11, 1 carry, 16 plus 1 17, again 1 carry, 4 plus 1 5, that is 0 4। Okay, now 5 by 6 and 5 by 7 and 6 by 7, it is homework for you। तुम खुद सॉल्व करो, ट्राई करो एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो एक्चुअल काम में आ रहा है नहीं आ रहा है, इफेक्टिव बन रहा है। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, नंबर 3। देखो यहाँ पे बोला है पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। ओके, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो दिस इज द नंबर। अब देखो बार के वजह से क्या लिखेंगे, क्योंकि बार दे रखा है, तो बार की वजह से क्या लिखेंगे, इसका तो ट्रिक होता है, मैं सॉल्व करने के बाद प्रोसेस के बाद ट्रिक भी बता दूंगा। देन लुक इट, देखो 0.6 को बार जो है, इसका मतलब है दिस इज 0.66666 और ये कंटिन्यू गया है। हम तो इसका वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता, या तो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्स ले लेते, दिस इज इक्वल टू लेट एक्स। ओके, इसका मतलब यहाँ पे लेट ले लेना। ओके, इसका मतलब मैं फिर लिख रहा हूँ, देखो एक्स इक्वल टू लिख पाएंगे 0.66666 और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, एक्स के साथ, तो ये भी 10 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 0.666 वाला नंबर के साथ। अब देखो दिस बिकम 10x इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10 की वजह से पॉइंट शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, दैट्स बिकम 6.6666, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। हम क्या करते हैं, देखो अब सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, बुक में जो दिया है मे बी कंफ्यूजिंग, अगर जिसको पता है तो इट्स ओके, नहीं पता है तो तुम क्या कर देना, देखो 10x से 10x ये हो गया, अब 10x का वैल्यू लिख दो 6.6666 बोल के। ओके, अब माइनस कर दो x, x का वैल्यू कितना था, 0.6666, ऐसे पॉइंट। अब देखो 10x माइनस x क्या होगा, 9x इक्वल टू, देखो 0.0666 सब कट गया, सब कट गया, 6 माइनस 0 6 बचा, क्या बचा, 6 बचा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है, हमें क्या मिला, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या होगा, 6/9। ओके, तो 2 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 2, 3 के टेबल में 3, उसका मतलब 2/3 जो पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर, आसान है। तो तुम करोगे क्या, इसका मैं ट्रिक फिर बता दे रहा हूं, देखो ट्रिक ये है,
जब भी 0.6 का बार देखो, बार जो है वो 9 बनाता है। क्या बनाता है? 9 सिर्फ। लेकिन सारे नंबर पे बार होना चाहिए। उसका भी दो तीन केस, अलग अलग केस है। केस वन, केस टू, केस थ्री, मैं वो भी बता दूंगा जब नंबर आएगा, मैं बताते जाऊंगा। अब इसको क्या करना है, देखो नंबर को लिख देना, 6 का 6 लिख दो। देखो एक नंबर के ऊपर बार है, एक ही बार है, तो 1 9, 6 बाय 9। हमारा भी आया था 6 बाय 9। इसको 3 से काट लो, 2, 3 से काट लो 3, दैट इज 2/3 इज द आंसर। क्योंकि ये पी वाई क्यू फॉर्म में डायरेक्ट। बट यू हैव टू डू द प्रोसेस, वो प्रोसेस में करना है ताकि यू हैव टू स्कोर द मार्क ऑल्सो। अगर ओलंपियाड एग्जाम दे रहे हो, कहीं कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो जहां पे जल्दी से निकालना है आंसर, देन यू कैन डू दिस। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर क्या बोला है? हाँ, 4। देखो यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे भी मैं ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी। इसका मतलब पहले तो देख लेते हैं। देखो 0.47 का बार का मतलब देखो, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब 0.477777 ऐसे। इसको भी ले लो। ओके, लेट x इक्वल टू 0.47777 बार, सॉरी नॉट बार, डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ दिस इक्वल टू, हम यहाँ पे अभी 10 मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? देखो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है, दैट इज 4.7777 ऐसे ऐसे कटेगा। ओके, अब देखो यहां से, यहां से अगर हम क्या करेंगे, x को हटा देंगे, तो क्या बनेगा? 0.47777 माइनस होगा। देखो माइनस करने से ये हो गया 9x। और ये देखो, ये 7 7 कट गया, लेकिन यहाँ पे एक नंबर बच जा रहा है। दिस इज व्हाट? दिस इज 3, मीन्स 4.3। ओके, अब देखो x के वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या करना है? 4.3 डिवाइड बाय 9। या तो तुम इसको लिख सकते हो, देखो ये पॉइंट अगर नीचे चला जाएगा तो 43/91 क्या बनाएगा? 43/90। दिस इज द आंसर, क्योंकि हमारा आंसर पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ट्रिक ये है। यहाँ पे मैं फिर ट्रिक बता दे रहा हूँ दूसरे इंक में। तो देखो 0.47 का बार। ओके, तो तुम क्या करना, पूरा नंबर लिख देना, माइनस जितना नंबर बचा है, बार नहीं लगा, देखो 4 माइनस कर दो। और जितने नंबर में बार लगाए, कितने नंबर पे बार लगाए? एक नंबर पे, तो एक 9। कितने नंबर पे बार नहीं लगाए? एक नंबर पे बार नहीं लगाए, उसको एक 0। उसका मतलब दिस इज 43/90। दिस इज योर आंसर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट नंबर। ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया। यू हैव टू डू द प्रोसेस, वन नंबर बीट में जैसे क्या हूं वैसा पूरा प्रोसेस में करना है। ओके, मैं ये समझाने के लिए डायरेक्ट फटाक से कर। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज गिवन 0.001। अगेन लुक हियर, इसको यहाँ पे वही लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001 001 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 001 में बार लगा है, तो ये रिपीट होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 10x। 10x मल्टीप्लाई करने से अगेन देखो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो बनेगा 0.01 एंड ऐसा। ओके, अब देखो माइनस करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम माइनस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 10 से फिर 1 कटेगा, 9 आ जाएगा, बहुत टेंशन। ओके, डिफरेंट नंबर आ जाएगा। तो इससे अच्छा कि दूसरा एक 10 मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 10 मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, उसका मतलब ये फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.1001 और ऐसे बढ़ता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर फिर माइनस करेंगे, तो यहां से हमें डिजरेबल आंसर नहीं मिलेगा। ओके, या तो एक बार माइनस करके देखो, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। 100x इक्वल टू 0.1001 एंड वो चलो। और यहां से माइनस करते हैं एक्स को। किसको माइनस करेंगे? एक्स को। तो ये बनेगा कितना? 0.001। देखो इसके नीचे 1 आ जा रहा है, जिसको फिर 10 कैरी करके 10 - 1 करना पड़ेगा। इसी वजह से हम उसको नहीं करते। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर 10 ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स 1000x हो जाएगा।
यहाँ से फिर और एक 10 मल्टीप्लाई करो, उसका मतलब ये पॉइंट इधर आ गया, मीन्स 1.001, फिर 001, फिर 001, ऐसे रिपीटेड। अब देखो, वो 001 सेम आ रहा है, उसका मतलब हम जब माइनस करेंगे ना, ये कट जाएगा। तो लिखो 1000 x इक्वल टू होगा 1.001, 001 एंड गोचा, सेम टू सेम माइनस कर दो x को, दिस बिकम 0.001, 001, 001 गोजन। जब माइनस करेंगे देखो, 1000 से 1 कटेगा, 999x इक्वल टू, देखो 001 वाला डेसिमल पार्ट कट गया और ये बचा 1, क्या बचा 1। एंड अब करेंगे x इक्वल टू, तो 999 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दैट्स बिकम 1/999, और ये पी वाई क्यू फॉर्म में है, तो दिस इज योर आंसर, ये आंसर आया। ओके, ये तो डायरेक्ट वही वाला, इसका ट्री अगर देखेंगे तो ये तो ट्री तो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, देखो कैसे ट्री डायरेक्ट आ रहा है, देखो लुकिया, मैं क्या बोला था, नंबर पूरा लिख लू 1, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी में बार है, कुछ बचा नहीं जो माइनस करेंगे, माइनस नहीं करने से भी चलेगा। अब देखो बार जिसके पास है कितना, 3 डिजिट के पास है, तो 3 डिजिट का नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर है। ओके, दैट इज द ट्रिक। अगर यहाँ पे बार कहीं पे नहीं हो रहा होता तो उसको जीरो लेते हैं, जैसे बताया था इससे पहला वाला बिट। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, देखो यहाँ पे बोला है, देखो लुकिया, ये वाला नंबर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड तुम क्या सरप्राइज हुए आंसर से, तो चेक करते हैं क्या सरप्राइज हो रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे ले लेना लेट एक्स इक्वल टू 0.9999 या हो जाएगा, फिर 10 मल्टीप्लाई करो, 10x इक्वल टू ये हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा एक डेसिमल उधर, तो 9.9999। देखो यहाँ पे डेसिमल पार्ट सेम आ गया, सेम आ गया, देन वी कैन डू दिस 10x माइनस x, जिसका मतलब है 9.999, बार 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 माइनस 0.9999। मैं देखो एक लाइन में लिख दिया। ओके, यू कैन डू कॉलम वाइज, ऐसे ऊपर नीचे लिख कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ दिस बिकम 9x इक्वल टू व्हाट, देखो डेसिमल पार्ट तो कट जाएगा, 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, और x इक्वल टू क्या आ गया, 9/9 दैट इज 1, 9/9 दैट इज 1। उसका मतलब x का वैल्यू 1 आ जा रहा है, और x का वैल्यू 1 का मतलब x का वैल्यू हम क्या लिए, देखो 0.9999 और डॉट डॉट डॉट। एंड दिस इज द रीजन की बोलते हैं ना कि 99999 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1, ये जो वर्ड यूज करते हैं दिस कम फ्रॉम दिस, देखो यहाँ पे प्रूव भी हो जा रहा है। ओके, ये इतना लिखने से अच्छा कि वो एक के पूरा करीब ही है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 1 जो बोलता है, दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेटली, इट इज देखो 1 ही आ जा रहा है। क्लियर, दिस इज द सरप्राइज, ये है वो सरप्राइज की बात जो कर रहा था वो। ओके, डिस्कस इसलिए कि देखो डेसिमल पार्ट जब ज्यादा नंबर का आ जाता है, ओके, जैसे कि 0.9, अब देखो फिर दूसरा वाला जो 9 आ जा रहा है, ओके, डेसिमल प्लेस सेकेंड वाला जो आ रहा है, ये तो 1 के आसपास पहुंच गया, फिर ये 9 के लिए और थोड़ा पास, ये और थोड़ा 1 के पास, उसका मतलब इनफाइनाइट तक जब 9 है, उसका मतलब वो 1 के बराबर ही होते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। ओके, नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा रिपीटिंग ब्लॉक में ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन 1/17। तो हम देखो, मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ, यहाँ पे बार आना चाहिए। ओके, इसके ऊपर बार रहेगा, मैं बार नहीं दिया हूँ, इसके ऊपर बार रहेगा, या तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ, या तो तुम चाहोगे तो इसको डिवीजन करो 17, ये डिवीजन जब लॉन्ग डिवीजन मेथड में करोगे तो तुम्हारे आंसर यहाँ पे 0.0588235294117647, ये पूरा नंबर जो है यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद और कंटिन्यू होगा, ये और कंटिन्यू होगा, दैट्स व्हाई इट इज रिपीटिंग। तो डिजिट की बात करते हैं, रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट है,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसका मतलब 16 digits in the repeating block. Repeating block of, okay, digit in the repeating block of decimal expansion of 1 by 70. Okay, this is your answer. Okay, come to the next number. नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं फिर। ध्यान से देखो, नंबर 6 क्या बोला है यहाँ पे। लुक या लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल, बहुत सारा सेवरल एग्जाम्पल देखो जो कि रेशनल नंबर का होगा, जो पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं, वेर पी और क्यू दोनों का इंटीजर है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, उसका मतलब वो दोनों के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए। हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसका मतलब वो टर्मिनेट भी कर रहे होंगे। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू जस्ट जस्टिफाइबल, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। चलो, यहाँ पे देखो, हम वो वाला एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अगेन आई विल कम टू द आंसर जो लिखा हूं ऊपर में। वो बोल रहा है पी वाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे पी वाई क्यू का सिर्फ वन फैक्टर होगा, जैसे कि 1/3, 1/2, ओके, 3/5, ऐसे नंबर का देखो सिर्फ वन कॉमन फैक्टर। ओके, और ले लेते हैं 4/5, ठीक है, इसका भी वन कॉमन फैक्टर है। 9/10, दिस ऑल्सो। चेक करते हैं, देखो इसकी बात करेंगे तो ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, चेक करो। 0.3, फिर आ जाएगा 3, फिर 3, ये टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, देखो ये आगे बढ़ता जा रहा है। मीन्स दिस इज नॉट आवर एग्जाम्पल, फिर भी पता करो। यहाँ पे देखो 0.5 टर्मिनेट है, दिस इज 0.6 टर्मिनेट है, 0.8 टर्मिनेट है, ये हो जाएगा 0.9, ये भी टर्मिनेट है। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसमें बाकी सभी में टर्मिनेट हो रहा है। और सभी का देखो प्राइम फैक्टर, इसका देखो 2 का, या तो वो जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, सभी का डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा आइदर 2 और 5, इसका पावर में क्या मिलेगा, पावर देखो, यहाँ पे 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, ओके, यहाँ पे देखो 5 का पावर 1, 10 का मतलब 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, तब जाके तो 10 बना। देखो सिर्फ 5 और 2 मिल रहा है, इसके अलावा अगर दूसरा मिल जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट और करेगा ही। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल लेते लेते हैं, इसके साथ कोई दूसरा एक नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर ये है, मान लो कि यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ओके, तो क्या होगा 10/30। तो हम एग्जाम्पल एक लेते हैं 29/30 ले लो, क्योंकि यहाँ पे 27/30 इसलिए नहीं लिया, देखो 27/30 में 3 कॉमन ज्यादा आ जा रहा है, फैक्टर मीन्स हमें 1 चाहिए फैक्टर, ओके। तो नॉट दिस एग्जाम्पल, लो 29/30। इसको जब करोगे देखो, तुम्हें यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है। या तो देखो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 5/6, ओके, यहाँ पे भी देखो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 into 3 कर रहा है, इसका वैल्यू कितना होता है 0, पॉइंट पॉइंट लगाने से देखो 50 हो जाएगा, 6 के टेबल में 6 8 या 48, ओके, 48 का मतलब 2 रिमाइंडर 20, 6 3 या कितना, 6 3 या 18, ओके, फिर रिमाइंडर 2 आ गया, फिर 3, इसका मतलब देखो 3 3 रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग
ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया था 2 के साथ। ओके, पे वही लिखा होगा, लुक दिया टर्मिनेट, लुक हियर, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन विल ऑकर व्हेन, देखो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 2 4 5 8 10, उस नंबर। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, नंबर 7। देखो, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion आर नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। हम हमारे मन से लिखेंगे। देखो, तुम्हारे मन से कुछ भी नंबर लिख सकते हो, सिर्फ ध्यान देना है नॉट रिकरिंग, मीन्स वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो। मैं अगर ऐसे लिख दिया 2.1250, अगेन 12500, फिर 12500, 12540, अब देखो ये जीरो के वजह से ये रिपीट है, भले 125 रिपीट हो रहा है, लेकिन जीरो की वजह से ये रिपीट ब्रेक कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जीरो बढ़ता जा रहा है। ओके, और ईसा वाला नंबर को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, क्योंकि वो नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग भी। ओके, ऐसे तुम्हारे मन से लिखना। देखो यहाँ पे दिया है 0.5, एक जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, वही 5 के साथ। 72 के साथ भी वही किया है। देखो 08, फिर 008, 0008, 40, तो ऐसा पैटर्न तुम बनाना। कुछ भी करो, सिर्फ ध्यान देना जीरो को तुम बढ़ाते जाना, नंबर ऑफ जीरो बढ़ाते जाना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कम टू द नेक्स्ट, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। देखो नंबर 8 में आ जाओ। यहाँ पे फिर वैसा वाला नंबर बोला है, सिर्फ यहाँ पे पर क्या बोला है, देखो 3 नंबर तुम्हें इरेशनल नंबर करना है, जहां पे 5/7 और 9/11 के बीच में आना चाहिए। अब तुम तुम्हारे मन से ले लोगे, कुछ भी ले सकते हो, भले इसके बाद तो तुम पहले फाइंड आउट कर लो 5/7 का वैल्यू कितना होगा, उसके बाद फाइंड कर लेना 9/11 का वैल्यू कितना होगा, उसके बीच में नंबर लेना। ओके, ट्राई करते देखो। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तुम रॉब में लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 पॉइंट लगा दिया, 5 बिकम 50, 7 के टेबल में 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, पॉइंट की वजह से 10 हो जाएगा, अगेन 7 के टेबल में 7 1 जा 7, रिमाइंडर मुझे मिला 3। ओके, पॉइंट की वजह से 30, 7 के टेबल में देखो 7 4 जा 28। ओके, 30 से 28 कटेगा, 2 बचेगा, रिमाइंडर इज 2, पॉइंट की वजह से 20। ओके, 7 के टेबल में 7 2 जा 14, 20 से 14 कटेगा, रिमाइंडर होगा 6, पॉइंट की वजह से 60। ओके, 7 के टेबल में देखो 7 8 या 56, 60 माइनस 56 कितना होगा, रिमाइंडर 4, पॉइंट की वजह से 40 हुआ होगा। ओके, अब 7 के टेबल में देखो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 आ गया। देखो 5 का मतलब ये वाला स्टार्टिंग नंबर, उसका मतलब ये फिर रिपीट होगा, ये फिर रिपीट हो रहा। ओके, यहाँ पे नंबर पे आ जाओ। देखो सेकंड नंबर, ये तो आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 0 पॉइंट, पॉइंट की वजह से 98, 90 माइनस 88, रिमाइंडर 2, पॉइंट की वजह से 20, 11 1 जा 11, अब 20 माइनस 11 फिर 9 हो गया, 9 का मतलब देखो ये फिर आ गया, तो ये फिर रिपीट होगा। ओके, अब हमारा बात आ रहा है कि ऐसे नंबर लेंगे जो 0.714285, इसको छोड़ दो, 0.7 को फोकस करना, 0.7 और 0.81। ओके, ये दोनों के बीच में आना चाहिए। इट्स मीन्स हम ऐसा नंबर लिया, देखो 7181, 0.71, 0.81, ये दोनों के बीच में आना चाहिए। देखो इसलिए ये वाला नंबर लिया गया है 73, 7181 के बीच में आ रहा है। फिर यहाँ पे 000 लगा दिया गया, 75 को लिया गया है, 79 को लिया गया है, फिर 0 ऐड कर दिया गया। ठीक है, तुम 74 लिख सकते हो, 76 लिख सकते हो, 78 लिख सकते हो, वही सेम पैटर्न में चले जाना। ओके, 74 के साथ 000, 74 के साथ फिर 0, और ऐसे करते करते यहाँ पे भी 0, 76 के साथ 2 0, 76 के साथ 3 0, 76 के साथ 4 0,
ओके एंड कंटिन्यू, सेम टू सेम ये भी ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। यू कैन डू इट एंड पुट अनदर 3 रेशनल नंबर इन माय कमेंट बॉक्स में तुम रेशनल नंबर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नंबर 9, यहाँ पे क्या बोला है देखो, क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज द रेशनल सॉरी फॉलोइंग नंबर ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, देखो 23 का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया हूं पहले से, जहां पे देखो ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे देखो कोई भी नंबर तुम्हें यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो कि रिपीट कर रहा हो। इट्स मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इरेशनल, या इरेशनल। ओके, सेकंड एक ट्रिक बता रहा हूं देखो, ये क्या है देखो, रूट ओवर के अंदर 23 इज ए प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का जब रूट ओवर बनता है ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर होगा, जैसे कि √2, √3, ओके, √5, √7, ऑल दीज आर द रेशनल नंबर। तो प्राइम नंबर अगर रूट ओवर के अंदर है, रेशनल नंबर ये, ठीक है। कम टू दिस, इसका मतलब तो तुम जानते हो 15, ओके, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो रूट ओवर जब होगा तो वो 15 होगा आंसर। एंड 15 मीन्स दिस इज 15/1, इसका मतलब p/q फॉर्म में है, तो दिस इज रेशनल नंबर, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो दिस नंबर, यहाँ पे डायरेक्ट 1 2 3 4, उसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया 4 डिजिट के बाद। तो डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट हुआ, 4 डिजिट, तो ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग अगर टर्मिनेटिंग है तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 3796 डिवाइड बाय 1 के साथ 4 जीरो। ओके, p/q फॉर्म में देखो आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे देखो, इन दिस नंबर पॉइंट दे रखा है, इट्स मीन्स दिस इज आगे बढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। उसके साथ देखो कहीं पे रिपीट हुआ है क्या, 4 4 7 7 8 8, उसका मतलब देखो 4 7 8 रिपीट हुआ है। ओके, उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग होता है तो क्या बन जाता है, वो रेशनल नंबर बन जाता है, क्या रेशनल नंबर। इट्स मीन दिस इज ऑल्सो है रेशनल नंबर, आर इज द रियल नंबर, रेशनल नंबर लिखना, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। लुक हियर, ये क्या है देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब बात आता है रिपीटिंग हो रहा है क्या, देखते हैं देखो, 1 फिर 1 0 फिर 1 2 0 फिर 3 0 4 0, उसका मतलब दिस इज नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर, irrational number, it means this is irrational number। Okay, this is the answer. If you have any doubts, okay, in this worksheet and any worksheet also, you can drop a comment or you can message me, okay, ताकि तुम चाहते हो कि दूसरों को पता ना चले मेरा डाउट मैं पूछूं, तो you can message me also, I will solve it